तारा दीदी कैसी हो? अरे चंपा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ, आप लगता कैसे है स्कूल जा रही हो। हाँ, वो स्कूल का टाइम हो गया था आज, मुझे लग रहा लेट हो गई मैं। मैं पानी लेने जा रही थी। और बताओ। अच्छा, वैसे तो सब बढ़िया ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप बताओ। हाँ, बस मैं भी ठीक हूँ। बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही बच्चों को कोई पढ़ाने जा रही थी, स्कूल ही जा रही थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मुझे चंपा मिल जाए, लेकिन आज देखी हो तुम इतने दिनों बाद कहीं चली गई थी क्या? आती हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, हाँ, ये बात इसलिए तो नहीं है। दिखी होंगी। वैसे अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो। कि एक बात बताओ, मुझे कम से कम साल भर से भी ज्यादा हो गई यहाँ गांव में, और यहाँ पे बस मुश्किल से वही 8-10 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ओ बच्चे, बहुत कम से कम बच्चे हैं। आखिर में ऐसा क्यों है? आबादी तो बहुत है यहाँ, लेकिन अपने अपने आबादी है, बच्चों को क्यों लेकिन नहीं आने देते? तुम्हें पता तो है कि जो लोग चाहते हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, और जो लोग नहीं चाहते वो नहीं पढ़ाते। जैसे कि मैं, जैसे मेरे माँ बाप ने नहीं चाहा कि मैं पढूं, ये तो और आज यहीं बैठी हुई हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है ना। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है पढ़ाने का। रिवाज? अरे ये कौन सा रिवाज होता है? ये कोई रिवाजों से, ये पढ़ाई लिखाई कोई हमारे रिवाजों यहाँ से थोड़ी रिवाज ही चलती। माना जाता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। ये कोई पढ़ाई लिखाई रिवाजों से थोड़ी नहीं चलती है। ये तो अपने कॉन्फिडेंस और अपनी भविष्य के लिए बनती है। लेकिन क्या करने दीदी, अपनी मर्जी से तो नहीं पढ़ सकते ना, माँ बाप नहीं चाहते तो वो तो बात ठीक है, चला भी नहीं सकते। लेकिन पहले तो कबीले के 2-3 बच्चे मेरे पास आ भी जाते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से बंद हो गए आना। वो क्या है ना, एक दूसरे को वो कहते हैं कि वो पढ़ रहा है तो वो भी ना पढ़े, एक दूसरे के भड़काने की वजह से फिर वो बच्चे भी बंद हो गए हैं। लेकिन ये तो गलत है ना। गलत तो है। ऐसे तुम किसी बच्चे का भविष्य कैसे मार सकते हो? हर बच्चा अपनी किस्मत अपने साथ लेके आता है, लेकिन बदलना ऊपर वाले के हाथ में और कुछ अपने हाथ में भी होता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, अगर हम अपनी चलाते हैं तो तुम्हें पता है पूरे कबीले वाले हम पे हावी हो जाएंगे। वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ बहुत, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में ऐसा क्यों करते हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि अरे ये तो सरकारी स्कूल है, सरकार की तौर से, यहाँ कौन सा तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? या पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन वो वही बात है ना, नहीं चाहते पढ़ाना। पता नहीं क्या सोच। यहाँ तो लड़की बड़ी हो जाए तब तक काम करती रहेगी, जब शादी लाख हो जाए तो बस उसकी शादी, घर बसाना, वही खाना। ये बात तो है। अच्छा एक बात बताओ तुम, कि तुम्हारा मन है पढ़ने के लिए? मेरा तो बहुत मन है, लेकिन बस मम्मी पापा की वजह से पढ़ नहीं पाती। मम्मी पापा की वजह से? सिर्फ पापा की वजह से? पापा की वजह से। मैं समझ सी, मैंने तुम्हारे चेहरे को ही देख के पढ़ लिया कि तुम तो बहुत चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं चाहते। बेटी हमारे जो चाहे वो करे, लेकिन एक बाप ऐसा होता है कि वो अपनी चलाता है, और एक बाप के आगे बेटी झुक जाती है। ये गलत बात है ना, अपने अरमानों का गला घोटना, अपनी आत्माओं को वो दबा देना, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। जो तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो फिर किसके लिए लड़ोगे? खैर चलो, जो भी है, मैं तो ऐसी पूछ ही रही थी। और वैसे सब कबीले में ठीक है ना? तुमने अपना समझ के मुझे पूछा। वैसे तो सब ठीक है कबीले में? सब ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ। ध्यान रखना अपना। ओके ठीक, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते तारा। और कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। चलो खैर, शुक्र कहाँ है। जा रही है? मैं कहीं नहीं, बस बच्चों को पढ़ा के आ रही थी। बच्चों को पढ़ा के आ रही थी? तारा, ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी बच्चों को। मेरी बात सुन, मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले। जितना हम तुझसे कह रहे हैं उतना करना, ज्यादा फालतू अगर आगे बढ़ी तो तुझे यहीं दफना दिया जाएगा। देख, हमारे इस कबीले में कोई भी आज तक पढ़ा नहीं है, और हम नहीं चाहते कि कोई पढ़े। हम जिस काम को अपने बच्चे से कराना चाहते हैं, सिर्फ वो बच्चा वही काम करेगा। तू बेशक स्कूल आ, क्योंकि तेरी सरकारी ड्यूटी है, तू कर। लेकिन अगर मैंने कभी ये सुन लिया कि कोई भी बच्चा उस स्कूल में आया है, तो खबरदार, तुझे और तेरे स्कूल को दोनों को उड़ा दूंगा। तू जानती नहीं मुझे? शायद आप भूल रहे हैं कि सरकारी ड्यूटी होने के साथ साथ मेरा फर्ज भी है, जिन बच्चों को मैं देना चाहती हूँ। क्या फर्ज है? मेरा फर्ज ये है कि जो बच्चा नहीं आ रहा स्कूल, उसे भी लाया जाए। हाँ। मेरा बस चले तो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊं मैं। अच्छा। लेकिन कैसे कहते हैं ना,
कि वो कहते हैं ना कि शेर आ गया, शेर आ गया। एक हमारी नानी माँ एक कहानी पढ़ाती थी हमें कि बच्चों शेर आ गया, शेर आ गया, और घर में घुस जाते थे बच्चे, उसके डर की वजह से नहीं निकलते थे। ये अनग्रहण कहानी मत बना, कहानी मत बना। वही हो तुम जो बच्चों के दिल में और दिमाग में तुमने डर बैठा रखा है। क्या डर बैठा रखा है? तुमने ये डर बैठा रखा है कि कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। अरे हम नहीं पढ़ाना चाहते अपने इस कबीले के बच्चों को। अच्छा, तुम नहीं पढ़ाना चाहते? चलो तुम्हारी तो बात सही है, लेकिन तुम दूसरों के बच्चों को क्यों रोक रहे हो? हैं? दूसरों के बच्चों को क्यों रोक रहे हो? तुम अपने को रोक सकते हो, अपने आपे को रोक सकते हो, दूसरे पे हुकूमत नहीं चला सकते। मुखिया हैं हम, और मुखिया का हुक्म यहाँ हर कोई मानेगा, और जिसने अगर मुखिया का हुक्म नहीं माना तो समझ लो तुम्हारी इस बंदूक से और डर जाएगा। मैं नहीं डरूंगी। तारा कभी किसी से ना डरी ना डरेगी। समझ में तारा, मैं तुझे फिर एक बार और चेतावनी दे रहा हूँ, समझ जा मेरी बात को। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुझे चेतावनी मत देना। चेतावनी मत देना, मत देना, क्योंकि मैं उस पेड़ का वो पत्ता हूँ जो कभी टूटता नहीं, हमेशा उस डाली पे ही रहता। तू शायद अगर इस गांव की होती तो तुझे मैं बता देता। वो तो तू शहर की है और तेरी यहाँ ड्यूटी लग रही है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। यही तो है, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे और भी गांव में मेरी ड्यूटी लगे। और अभी तो मैं आपसे प्यार से कह रही हूँ कि आप मान जाइए, उन बच्चों का भविष्य मत बिगड़ने दीजिए, और साथ साथ अपनी बेटी का भी। आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और वो आप कुछ नहीं करने दे रहे। हम नहीं पढ़ाएंगे उसे। जब हमने उसे हर चीज के लिए मना कर दिया तो कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल की दुनिया में रहने के बाद 100 साल पुरानी सोच रखते हो। अरे ये तो 100 साल पहले भी नहीं होता था जो तुम आप कर रहे हो। 100 साल पहले तो तू 100 साल पहले देखा था तूने ये सब? हाँ, भले ही मैंने ना देखा हो ना सुना हो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस से मैं इतना कह सकती हूँ। ठीक है? देख तारा, मैं तुझे एक बार समझा रहा हूँ कि तू इन गांव के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। अगर तूने इन गांव के बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा तो मैं तेरे साथ ऐसा हश्र करूंगा कि तुझे खुद नहीं मालूम होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं इन गांव के बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, ना छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगी। मेरे पास 100 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 1000 बच्चे आएंगे, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी मुखिया से नहीं डरती, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे दबा लोगे। इन बंदूकों की गोली, इस बंदूक से कोई और ही डर जाएगा। तारा कभी नहीं डरेगी। हटो मेरे रास्ते से। तारा, तुझे तो पता खुद चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू पढ़ा के देख इन गांव के बच्चों को, सबक तो मैं ही तुझे सिखाऊंगा। अरे राम, आज तो बहुत थक गया भाई। बेटी चंपा, एक गिलास पानी लेके आओ बेटा। जी बापू, आ गए हो? हाँ बेटा, मैं आ गया। एक गिलास पानी लेके आओ। मैं भी लेकर आ। बापू लो पानी। लाओ बेटा। बाबू कहाँ से आ रहे हो? बस बेटी, ऐसे मैं घूम के आ रहा था। और बेटी चंपा। हाँ बाबू। मुझे एक बात करनी थी तुझसे। बोलो। देख बेटी, मेरे काम हैं कबीले के, और वह काम अब और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो बेटी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। और कोई बात नहीं बाबू, घर संभालने के लिए तो मैं हूँ ना। बेटी है, पर देख तेरी भी तो उम्र है कि एक बेटी की वो उम्र की सीमा होती है कि वो शादी कर दूँ उसकी, होती है नहीं? तो बेटी मैंने तेरे लिए एक लड़का देख रखा है। लड़का अभी से? लेकिन बाबू अभी ये शादी कितनी जल्दी क्या है? नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि तेरा रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए, तेरी शादी हो जाए और तू अपने घर चली जाए। क्योंकि बेटी अब आने वाले समय में कुछ काम मुझ पे ऐसे ज़्यादा बढ़ेंगे कि मैं घर पे आने के लायक भी नहीं रहूँगा। पता है ना कि आपकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है, मेरे सिवा है ही कौन आपका? नहीं बेटी। और अब मेरी शादी के लिए अभी इतनी जल्दी बेटी हो जाएगी शादी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए, क्योंकि मेरे पास कोई बेटा तो है नहीं। लेकिन जब तू चली जाएगी तो मेरी सारी की सारी जो दिमागी जो टेंशन है वो सब दूर हो जाएगी बेटी। बस मैं यही चाहता हूँ।
ठीक लेकिन है। बापू अभी मुझे शादी नहीं करनी। नहीं बेटी, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बापू देखो ना वो माननी पड़ेगी, जब हमने तुमसे कह दिया तो कह दिया। अब ज़्यादा आप हमारी बात को नकारें नहीं। अगर आप हमारी बात को नकारेंगे तो फिर तुम्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो वो तारा मैडम है ना, तारा दीदी वो मैडम बन गई है। तोरो तोरो तोरो, बापू इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा इसलिए आ रहा है मुझे कि वो तारा ही तो इस गांव को बिगाड़ने में लगी हुई है। उस तारा ने ही तो इस गांव के बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। नहीं बाबू, वो तो बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। हाँ। शिक्षा देना तो बहुत अच्छा। खामोश, उसकी बात मेरे सामने नहीं होंगी। और हाँ बेटा, ये शहर के लोग हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि गांव वाले बदनाम हो, अनपढ़ रहें, और बेटी ये कभी अपने काम में सफल ना हो सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव वाले जैसे हैं वैसे ही रहें, हमारे गांव वालों में कोई बनावटी ना करें, क्योंकि ये शहर वाले तो दूसरों को बिगाड़ने के लिए करते हैं बेटी ये सब। और बेटी उस तारा को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उसका चेहरा भी पढ़ चुका हूँ कई बार। वो जिस गुरूर में बात करती है ना, जिस अपने अंदाज में बात करती है, उसका अंदाज भी मैं समझ चुका हूँ। और हाँ, तू तारा से मिली तो नहीं है? नहीं बापू। बता देना, समझ रही है? बापू वो कल मैं पानी लेने जा रही थी तब मिली थी बस। मैं समझ सकता हूँ कि उसी ने तेरे कान में कानाफूसी की है, लेकिन ऐसा बेटी कुछ नहीं है बापू। मेरी बात सुन। आज तो तू मिल ली, आए अंदा अगर तू कभी उससे मिली और मैंने देखा या मुझे किसी ने कानों कान खबर दी, तो तू जानती है कि जब अगर कोई गलत काम होता है तो मैं अपनी बेटी को भी नहीं बख्शूंगा, समझी? जी बापू। और मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है, मैं जल्द से जल्द उस रिश्ते की तैयारी करूंगा, तुम्हारी शादी करूंगा। और जब तक मैं ना कहूँ फालतू घर से बाहर नहीं निकलना, फालतू कहीं जाना नहीं है। जाओ अपना काम करो। बेटी की चिंता, इसके पैर अब ज़्यादा बाहर निकलने लगे हैं। और एक वो तारा जो इस गांव में हमारी चांडालनी बन के हमारा गला घोटने पर लगी हुई है, इसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे चंपा, वीर तुम इतने दिन बाद कैसे? यहाँ कहीं बाबू तुम्हें देखना ले। क्यों, क्या हो गया? वीर, बापू मेरी बहुत रखवाली करते हैं कि कभी किसी से मिलती तो नहीं। तुम मिलती नहीं तुम्हें चंपा, पता भी है। तुम्हें इतना समय हो गया, आज 5 दिन बाद तुम पानी भरने आ रही हो, क्या हो गया? कोई दिक्कत है घर में? वीर, बापू ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। किस बस लिए? आज कैसे भी करके मैं पानी लेने बस आई थी। तो बंद क्यों कर दिया घर से वो निकलना तुम्हारा? इसलिए कि उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का देख लिया है। वीर, लड़का? हाँ। किस लिए? और वो मेरी शादी करना चाहते हैं वीर, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती। तुम्हें तो चंपा, पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा क्या होगा अगर तुम्हारी शादी होगी तो? वीर, वही तो चिंता लग रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो बापू के सामने चंपा, बोल भी नहीं पाती। ऐसा नहीं हो पाएगा चंपा, हम रह नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना चंपा। वीर, मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन मैं क्या करूँ? कुछ तो उपाय बताओ। चलो तुम दिक्कत मतलब, मैं अपने बापू से बात करूँगा कि तुम्हारे कबीले पे आके बात करें तुम्हारे बापू से। मुझे नहीं लगता वीर कि मेरे बापू मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? और तुम्हारे हमारे बारे में अगर पता चल गया तो और जल्दी शादी कर देंगे। तो ऐसा ना करें, हम ये अपना कबीला ही छोड़ देते हैं। नहीं वीर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं अपने बापू से बात करूंगा इस बारे में, अगर बापू मान गए तो अच्छी बात, तुम्हारे बापू के पास भेजूंगा बापू। वो बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वीर के बापू चंपा, मानेंगे। तुम दिक्कत मत लो, मैं अपने बापू को भेजूंगा ना, मानेंगे तुम्हारे बापू। अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो तुम्हारे बापू मानेंगे। ठीक है वीर, मैं चलती हूँ, शायद कोई देख लेगा तो। कोई नहीं, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है। अरे तारा चंपा, दीदी? तू? हाँ, वो पानी लेकर आ रही थी। हाँ तारा बोलो। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? जरूरी बात है, और मुझे लगता है मेरी बात तुम ही समझ सकती हो, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी हो। अच्छा, अगर बात करनी है तो तुम एक काम करना, मेरे स्कूल में आना, ठीक है? स्कूल में? वहाँ में वो क्या कहते हैं, ऑफिस में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे सही नहीं है, कोई वैसी बात हुई तो यहाँ पे अगर किसी ने हमें देख लिया तो
फालतू में तुम्हारे बाबू तुम पर नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं पानी रख के मैं स्कूल में आती हूँ। ठीक है लेकिन ध्यान से आना। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है। तारा दीदी। अरे चंपा, आओ बैठो। और बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, बिजी नहीं हूँ, बस वो क्या कहते हैं, क्लास चल रही थी बच्चों की, तो थोड़ा मैं ये देख रही थी कौन कौन बच्चा आज आया है या नहीं आया, बस अच्छा, थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और बताओ कैसी हो? बस ठीक हूँ। कुछ लोगी ठंडा? कुछ भी नहीं, बस खा पी कर आ रही हूँ और कुछ नहीं खाना। अच्छा बस वही बात करनी है जो मैं तुमसे कह रही थी। बोलो। यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ तुम बिल्कुल शेप हो, यहाँ तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। बताओ क्या बात है? दीदी क्या है ना, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और तुम्हें पता तो है कि मेरे बापू कैसे हैं। इस कबीले के बापू क्या, सभी लोग एक जैसे हैं। तुम एक लड़के से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे बापू नहीं चाहते, और शायद उन्हें पता भी नहीं है। उनको तो अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए लड़का देख लिया है। लड़का देख लिया है? हाँ। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आया और कि जिससे मैं लड़का, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। अभी वही तो तारा दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो वो तो तुम्हारी मुझे अभी पता नहीं कितनी बड़ी समझते हैं कि मैं शादी लायक हो गई हूँ। अभी तो तुम्हारी कोई एज भी नहीं है, और तुम अभी तुम्हारी शादी करने की उम्र भी नहीं है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बापू को तो लगता है कि पता नहीं मेरी शादी के लिए उम्र निकली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, क्या वो भी लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है? हाँ दीदी, वो लड़का मुझे बहुत प्यार करता है, और ये एकदम इतना सीधा है कि बस पूछो मत। खैर मुझे लगता है कि वो मुझे पूरी ज़िंदगी मुझे खुश रखेगा। देखो मैं एक बात बताऊं चंपा तुम्हें, दीदी कि अगर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, तुम्हें अपने बापू की कही हुई बातों पे नहीं जाना, और उनका बताए हुए रिश्ते पे शादी नहीं करनी जी, तो फिर एक बगावत पे उतर आना पड़ेगा तुम्हें उनसे। बगावत? मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि तुम अपने बापू को मार दो, गलत मत ले जाना, दिस इज नॉट, डोंट वेरी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे दीदी, तुम्हें पता तो है मैं तो कबीले से कभी बाहर तक नहीं गई। अरे पागल, कबीले से बाहर नहीं गई, मैं जानती हूँ कि नहीं गई है, तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी अभी, लेकिन मैं भी तो बता रही हूँ तुझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे उस लड़के के बारे में अपने बापू से पहले तो प्यार से बताना होगा कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। आप जहाँ रिश्ता बता रहे मैं नहीं करूंगी। वो बात ठीक है दीदी, तो आप तो कह रही हो, लेकिन क्या बापू इस बात के लिए मानेंगे? और मैंने ये वाली बात बता दी तो वो मुझे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे दीदी। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बापू को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात को। शादी के लिए मना किया तो बंदूक पे हाथ रखने लगे, अगर मैंने लड़के के बारे में बताया तो पता नहीं क्या करेंगे। देखो चंपा, ये तुम्हारा फैसला है। जब तुम प्यार कर सकती हो तो अपनी कही हुई बातें भी कह सकती हो। प्यार तो मैंने बापू को पूछ के नहीं किया ना। तो फिर जब प्यार बापू से पूछ के नहीं किया, जब तुम्हारे बापू तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेते हैं, क्या वो तुमसे पूछते हैं? तुम्हारे बापू ने तुम्हारा रिश्ता किया, क्या तुमसे पूछा? नहीं पूछा। तो फिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब ये बताओ। लेकिन क्या है ना कि उनके दिमाग में तो क्या है कि बस वही नेगेटिविटी घुसी हुई है कि मतलब हम कबीले के हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। अरे कबीले का हो, कबीले में रहते हो, मानती हूँ अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार दो, लेकिन बच्चों को इतना भी मत झुकाओ। देखो तारा, मेरी इस कबीले के अंदर ड्यूटी लगी, मेरा ट्रांसफ़र पहले दूसरे गांव में था, ज़्यादातर मेरे ट्रांसफ़र गांव में ही रहते हैं, और मेरा ट्रांसफ़र अब इस गांव में हो गया। इस कबीले के लोग मैं जानती हूँ बहुत कट्टर हैं, बहुत जालिम हैं। मैं जानती हूँ इस स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आना नहीं छोड़ा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो तो है क्या नहीं? और मैं जानती हूँ कि एक दिन वो आएगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे नहीं आते तो मैं भी आना छोड़ दूँ, वो 2-4 बच्चे आते हैं उन्हें भी पढ़ाना छोड़ दूँ।
ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। अरे जिस जिम्मेदारी को तुम्हें दिया गया है उसे बखूबी निभाओ। और फिर दूसरी बात क्या है, ऐसी बात तो नहीं है कि आज बच्चे नहीं आ रहे, एक दिन वो आएगा कि इस स्कूल में जगह कम पड़ जाएगी बच्चों के लिए। मैं जानती हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये मेरा भरोसा भी है। मैं जानती हूँ कि एक दिन इस स्कूल में बच्चे ज़रूर आएंगे। दीदी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मसला तो कुछ और ही है ना। देखो वो सॉरी मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, वो चंपा। देखो मैं मानती हूँ आपका मसला कुछ अलग है, क्योंकि आपने प्यार तो कर लिया, लेकिन अब तुम इस बात से डर रही हो कि मैं उस प्यार के साथ रहूं कैसे, उसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करूं। मैंने वीर को बताया तो वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर मैं उससे जुदा हो गई तो वो कुछ कर बैठेगा। देखो मेरी बात सुनो, अभी ये कहानी ऐसे चल रही है, चलने दो। अपने बापू को कुछ मत बताना। अगर तुमने अपने बापू को बताया तो वो कर देंगे ना जो तुमने कभी सोचा होगा और ना कभी उस लड़की ने। अच्छा ठीक है, मेरा भी जाने का वक्त हो गया है। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे भी कोई बात होती है तो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते दीदी। ओके। वीर, वीर। जी बाबू आया। प्रणाम बाबू। खुद रहे। और क्या हाल है? बढ़िया बाबू, बस पहाड़ी के पीछे घूमने गया था, अभी आया हूँ। अच्छा एक बात बताओ बाबू। वो हमारे कबीले में जो घोड़े थे उनके अभी क्या था, मतलब हमने आपके लिए बताया था कुछ काम? हाँ वो बाबू सारे घोड़े सही हैं, सब खा पी रहे हैं, लेकिन वो जो सफ़ेद वाला था ना, उससे क्या हुआ? उसको ही दिक्कत हो रही थी, उसके मतलब चोट वगैरह लग रही थी और वो दौड़ में जो गया था तो वो घायल। चोट? हाँ वो घायल है बाबू, वो सही नहीं होकर दे रहा। उसको चोट कैसे लगी? वो दौड़ में लगाया था ना, हमने दौड़ करी थी। अच्छा दूसरे कबीलों के लोग से। अच्छा तो दौड़ में उसका पैर टूट गया बाबू। अच्छा और छिल भी गया वो। अच्छा। उसकी दवाई कराई, वो सही नहीं होकर दे रहा। और घर में कोई समस्या? घर में कोई समस्या नहीं है बाबू, सब और अच्छा चल रहा है। हाँ डॉक्टर क्या करा जाए बाबू घोड़े का? घोड़े का कुछ नहीं, घोड़े का एक काम करो, नदी के उस पार हकीम जी रहते हैं, वो वैद्य जी बोलते हैं उन्हें, वो जानवरों के बहुत अच्छे माने हुए देसी दवाओं के वैद्य हैं। हाँ उनके पास घोड़े को ले जाया जाए और जितना भी धन खर्च हो बिना परवाह किए हुए घोड़े का इलाज ठीक तौर से कराया जाए, ठीक ढंग से। बिल्कुल बाबू। पैसे की फिक्र बिल्कुल ना करिए, और वैद्य जी को कहिएगा वैद्य जी पैसे की आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बस हमारा घोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए और स्वस्थ हो जाए, ठीक है? बिल्कुल बाबू। और इसके अलावा कोई समस्या? और समस्या कुछ नहीं बाबू। क्या हुआ, कैसे बोलती बंसी हो रही है, हाँ वाह बता रहे हैं तुम्हारे शकल के? नहीं बाबू, वो दूसरा कबीला जो है ना, हाँ वहाँ के जो मुखिया जी हैं। अच्छा। सामने वाला कबीला जो है फिर? बाबू मैं उनकी लड़की से प्यार करता हूँ। उनकी लड़की से प्यार करते हो? हाँ बाबू, और मुखिया जी उसकी शादी करना चाहते हैं। और बाबू मैं शादी उसी से करूँगा। तुम दोनों के बीच मुलाकात कब से हो रही है? बाबू 3 साल हो गए आज। 3 साल हो गए, तुमने हमें आज बताया? नहीं बाबू, मैंने आपके डर की वजह से नहीं बताया था, लेकिन आज बाबू बहुत हिम्मत के साथ बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि उसकी शादी होने वाली। बाबू पगले, अगर ये बात मुझसे पहले कह दिया होता तो आज तुम्हारे बच्चे खेल रहे होते। अरे हमारी अकेली संतान है, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम अब उससे ब्याह करना चाहते हो? हाँ बाबू, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चलिए हम बात करेंगे उनसे, ठीक है? बिल्कुल। जब तक हम न कह दें तब तक आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो हमारी परंपरा के खिलाफ हो, क्योंकि हम शानो शौकत से जीने वाले इंसान हैं, ठीक है? बाबू चिंता ना करें आप। और घोड़े को समय से इलाज दीजिए, ठीक है? मुखिया जी, अरे मुखिया जी है क्या? कौन? अरे भाई सरदार जी, अरे 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 सरदार जी, आज कैसे आपके पैर हमारे इधर पड़े? बस मुखिया जी याद आई, हम चले आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे यहाँ आए। आओ आओ अंदर चलो। चलिए चलिए आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए सरदार जी, बैठिए बैठिए साहब। अरे और बताइए मुखिया जी। अरे बस सरदार जी, बस क्या बतावें।
अब तो आप हमारी तरफ तो आते भी नहीं हो, क्या बात है, काम वाम ज्यादा हो गया है क्या? हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि अब देखो हम सरदार बन गए हैं तो सरदार की एक जो सीमा होती है, कहाँ तक कहाँ क्या क्या करना पड़ता है, आप सब समझदार हैं, है कि नहीं? हाँ ये तो है, काम के चलते जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पानी फानी लेंगे कुछ? अरे वो नहीं, वो तो मैं जलपान वगैरह सारा कुछ एकदम फिट होके आ रहा हूँ। मैंने सोचा ला इधर जा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा आपसे काम था। क्यों नहीं, आइए, आपका घर है ये, मालूमात करूँ। अच्छा ये बताइए, बोलिए। आपके पास, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर और कट टू कट बात करूँ तो आप मुझे ये बताइए, आपका काम वाम सही चल रहा है? हाँ, मैंने बताया तो था अभी के काम एकदम बढ़िया चल रहा। काम हमारा भी अच्छा चल रहा है। जी जी, चलो और- अच्छी बात है, चलनी चाहिए। और अभी हमने फिलहाल में बराबर के गांव में एक जमीन का सौदा किया है। अभी थोड़ा सा उसमें ही थोड़ा मसला पड़ रहा था तो हाँ। वो भी सारा अब निपट गया है। अरे नहीं सरदार जी, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अच्छा, दरअसल बात यह है कि मैं जिस काम से आपके पास आया हूँ हाँ वो काम ये है कि देखो मुखिया जी, आप और हम एक दूसरे के बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है? बिल्कुल। और अब आपके पास एक बेटी है बिल्कुल है। और हमारे पास एक बेटा है। आपकी भी इकलौती संतान है, हमारी भी इकलौती संतान आप है। कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। देखिए, कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे से प्रेम करती है और मेरा बेटा आपकी बेटी से प्रेम करता है। आगे? आगे कुछ नहीं, बस मैं इस मामले को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मुखिया जी कोई फायदा नहीं है, बच्चों के खिलाफ हम जाएंगे, वो ऐसा काम कर बैठे कि हमारे खानदान के, हमारी शान के खिलाफ हो। देखिए सरदार जी, आपकी और मेरी मुलाकात काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैंने अपने गुस्से को पानी की तरह पी लिया है। देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। मुखिया जी, हम आपसे प्रेम के भाव से बात कर रहे हैं और आप अपना लहजा संभाल के बात करिए हमसे। आप चाहे प्रेम के भाव से बात करिए, चाहे किसी भी तरीके से बात करिए, मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बातें सुनिए। कहिए, हम सुन ही रहे हैं आपकी अभी तो। हाँ देखो, मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखा हुआ है और वो लड़का कोई और है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करूं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और हाँ सुनिए, आप आज तो इस तरीके की बातें लेकर के मेरे घर पर आ गए हैं, आइंदा ऐसी बात लेकर के आ मत जाना। मुखिया जी, मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष की है। आज तक मुझसे कोई ऐसे लहजे में बात नहीं की, किसी ने इसकी इतनी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे इस तरीके से बात कर जाए। लेकिन आप अपना लहजा संभाल के बोलिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जहां मेरा बच्चा चाहेगा वहां मैं शादी करके ही रहूंगा, चाहे तो आप जैसे 4 प्राणी भी आ गए तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी इकलौता बेटा है। अभी तुम तो इस बात को समझ रहे नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं आजकल के बच्चे अगर उनके मन की सी ना हो तो वो दूसरा गलत कदम उठा लेते हैं, और वो हम लोगों की वजह से। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे का मन क्या कर रहा है, बच्चा क्या करना चाहता है। मैं इसीलिए आपके पास आया था, बड़े प्रेम के। बस सरदार जी। मुखिया जी देखिए, मैं आपसे जिस बात के लिए कह रहा हूँ, ये रास्ता देख रहे हैं आप? उधर देखिए पहले, उधर देखिए। मैं जहां देख रहा हूं वहां सही देख रहा हूं। तो ये और रास्ता- आप भी मेरी सुनिए, बंदूक आपके पास है तो बंदूक मेरे पास भी है। अच्छा। बंदूक के दुनाली किसी और के ऊपर तानना, क्योंकि आप मुखिया जी हो तो हम भी अपने गांव के सरदार जी हैं। बेशक आप सरदार हैं, आइंदा मेरी इस दहलीज पर अपनी शक्ल मत दिखा देना। निकलिए यहाँ से। जाता हूं, लेकिन शादी तो मैं करवा के ही रहूंगा। शादी करवा के रहूंगा? जितना तुझ में दम हो या तुम्हारे जितने पूरे खानदान में दम हो, पूरा अपना दम लगाने, मैं ये शादी तुम्हारे खानदान में तो हरगिज नहीं होने दूंगा। बापू, चंपा, तूने आज हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। इज्जत पे दाग लगा दिया? क्या हुआ बापू? आपको इतने जरा पहले, बापू हुआ क्या? तुझे इतना अच्छा समझता था, तेरे लिए ना जाने क्या क्या सपने सजोए थे मैंने, और तूने बापू मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तू एक छोटे से कबीले के सरदार के
बेटे से प्रेम करती है? करती है? मैंने पूछा करती है या नहीं? हाँ बाबू। अच्छा, आज तो तुझे इस चीज का सबक देकर के ही रहूंगा। बाबू बाबू। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, और इस तरीके से क्यों कर रहे हो उसके साथ? ओए मैडम, अपनी जवान को लगाम दो और ये मैडम गिरी इस गांव में नहीं, अपने शहर में जाके चलाओ, ठीक है? तुमने जिस तरीके से इन गांव वालों को और हमारी बेटी को इस तरीके से तुमने भूल भुलैया में डाल रखा है ना, ऐसा है, अपना दिमाग चलाना बंद करो और ये फालतू बकवास मत करो, ठीक है ना? आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे किसी के भी सामने। अच्छा। और ये तुम्हारी बेटी है। जानता हूँ बेटी है। और अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। अच्छा, बड़ी प्रवचन दे रही हो तुम तो। ये मेरे प्रवचन ही एक दिन तुम्हारे काम आएंगे, ये ध्यान रखना तुम। आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही है, लेकिन कल को तुम्हें यही बातें तुम्हें सही लगेंगी। अरे बात बहुत हुआ कि कल को सही लगेंगी गलत लगेंगी, वो मैं जानता हूँ कि मुझे कल को ये बातें सही लगेंगी या गलत लगेंगी। तुम अपना मुंह चुप करो। और फिर इसकी गलती क्या है? तुम इसे क्यों इतना सताते हो? मैं जानता हूँ गलती क्या है या क्या नहीं है, वो मुझे पता है ना। तू क्यों हमारे घर में क्यों ऐसे तू कूद पड़ी है, ये बता। हाँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं कूद रही हूँ, तुम रास्ते में इस बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं उसे देखते हुए भी। मैं अपनी बेटी को चाहे मारूं चाहे इसे जलाऊं, नदी में फेंकूं या नाले में फेंकूं। इसका दोष क्या है? इसका कसूर क्या है? अच्छा, जो तुम ऐसा कर रहे हो इसके साथ? दोस्त सुनना चाहती है दोस्त? अरे बताओगे भी? अच्छा ले सुन, हमारे एक जो छोटा सा कबीड़ा है उसका सरदार है, उसके बेटे से ये प्रेम करती है और हम कहाँ मुखिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बस इतनी सी बात थी और इतनी सी बात के पीछे इतना बड़ा बखेड़ा इस लड़की के साथ तुमने कर दिया। प्यार करना गुनाह नहीं होता। पर मैं जानता हूँ प्यार करना गुनाह नहीं होता, पर प्यार ये भी नहीं कहता कि अपने से छोटे जाति के व्यक्ति से प्यार किया जाए। ये क्या जाति बाती लगा रखी है तुम? आजकल की दुनिया में रहते हुए भी तुम जातियों पे जाते हो। शांत रहो तुम, ठीक है? मुझे सिखाओ मत, मुझे चलाओ मत। ये जाति बिरादरी हम लोगों ने ही बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाई। तो भगवान ने सिर्फ मनुष्य बनाया है। शांत नहीं रहना तुझे? नहीं रहेगी शांत? ये जो तुम फालतू की बकवास कर रहे हो ना, ये किसी काम आने वाली नहीं है। और अगर वो प्यार करती भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्यार ही तो करती है, कोई गुनाह थोड़ी नहीं किया। हम नहीं करने देंगे प्यार से। ये हमारे उससे उद्देश्य से चलेगी तो इस घर में रहेगी, और अगर नहीं चलेगी तो हम इसे मार देंगे, चाहे ये हमारी बेटी है, खून है हमारा, कुछ भी हो। अच्छा, अपनी औलाद को कोई यूं ही मार देता है? वाह, ये तो बहुत शाबाशी की बात है तुम्हारे लिए। ऐसा है, तुझसे मैं ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहता। तू हमारे रास्ते में कांटा बन के मत खड़ी हो, अपना काम कर, निकल। वो तो मैं जानता हूँ मैं अपनी बेटी के साथ क्या करूंगा। चल यहाँ से, चल। तो ये तो देखता हूँ आज। कैसे जानवर लोग रहते हैं इस धरती पे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अपनी ही बेटी के साथ कोई ऐसा करता है। अगर मैंने भी इनका गुरु ठंडा ना किया ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। अब मुझे छोड़ दो। तुमने बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है, हाँ? और मुझे बिना बताए न जाने कब से उस लड़के से कब से बात करती है उस लड़के से, मुझे तो कल ही पता चला है। वैसे मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। और सुन, तुझे जो करना था, जो तू बाहर जितना डोलना था तू डोल ली। अब तुझे कमरे में बंद करूंगा, तुझे सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी। नहीं बाबू, ऐसा मत करो मेरे साथ। बापू, मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझे बंद मत करो। मिलेगी? नहीं मिलूंगी। उस लड़के से तो क्या, इस गांव के किसी व्यक्ति की सूरत तक नहीं देख सकती। चल बाबू, चल, ऐसा मत करो बाबू। वीर जी बापू। खुश रहे। क्या हो गया बापू? ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्यों बापू? 55 सालों में आज हमारी इज्जत पहली बार किसी ने इतनी, क्या कहूँ इस इंसान के बारे में। किस इंसान के बारे में बापू? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उस लड़की के बाप से अभी मुलाकात करके आ रहा हूँ, उस मुखिया से। क्या कहा बापू उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये कतई नहीं हो सकता, तुम्हारा विवाह उस लड़की से वो नहीं कराएगा। लेकिन क्यों?
ये तो उसको पता होगी, क्यों नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसी में है कि तुम भी इस रिश्ते से अब, मैं जो कह रहा हूँ उस पे गौर दीजिए। उस लड़की से मिलना जुलना कम करो, वरना ये एक मामूली सी बात बहुत बड़ी रंजिश में बदल सकती है। वीर, समझने की कोशिश करो। अब तुम समझदार हो, बच्चे नहीं हो। बापू समझदार तो हैं, लेकिन हम भी उससे प्यार करते हैं बापू, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। अरे भाड़ में गया सब प्यार। जहां खून खराबा हो वहां से बिल्कुल हट जाना चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुस रही। खैर, दिल छोटा मत करो, जितना हो सकता है उतना तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन अभी तुम इतना ज्यादा नहीं मिलोगे, क्योंकि वो आदमी इतना गुस्से में है। हम नहीं चाहते हमारी औलाद के ऊपर कोई आंख उठे। बापू, चंपा की जैसी लड़की तुमको कहीं नहीं मिलेगी बापू, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, देखते हैं। अभी उस घोड़े को दिखा के लाई नहीं वैद्य जी के पास? बापू, आपका काम मैंने सब कर दिया। ठीक है, जाइए, बाकी हम देख लेंगे। अरे मैडम सर, नमस्कार। नमस्ते, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम, मैं जो पीछे हमारा कबीला है, जग्गा जो है, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, आप शायद वही वीर हैं जो मुखिया की लड़की आपसे प्यार करती है। हाँ, वही वीर हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब कहाँ जा रहे थे? मैम, वो डेली मुझसे मतलब मिलने आया करती थी, नदी के पास पानी भरने आती थी, तो हम लोग मिल लेते थे। अब 8 दिन हो गए, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा लाओ गाँव में जाके देख लूँ उसके। वो आएगी भी नहीं अब। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने उसे मार पीट के कमरे में बंद कर रखा है। मार पीट के? हाँ, और वो तुम दोनों के प्यार के सख्त खिलाफ है। तो बंद क्यों कर रखा है उन्होंने? जाहिर सी बात है, जब तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो वो नहीं पसंद है उन्हें, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। पसंद तो नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जब प्रेम रखते हो तो कहने की हिम्मत भी रखा करो। हमने कहा था अपने बापू से, हमारे बापू गए भी थे उनके पास, लेकिन हमारे बापू को उन्होंने बहुत बेइज्जती करी थी। अच्छा। हाँ, हमारे बापू आए थे उनसे कहने, मुखिया जी से, तो उन्होंने हमारे बापू की बेइज्जती करके उनको भगा दिया, और हमारे बापू ने भी हमको बहुत डांटा उसके बाद। अभी आप परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, ठीक है? मैडम, आप उससे हमें मिलवा दीजिए एक बार, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मैडम। ठीक है, हाथ मत जोड़ो, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, जहाँ तक मेरे बस में मैं तो पूरी करूँगी, ठीक है? अच्छा, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा है अभी, फिर बाद में मिलते हैं। जी मैडम। चंपा। दीदी, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे, मैं छत पे से होके आई हूँ। छत पे होके? हाँ। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा, और उसकी फिक्र मत कर तू। लेकिन तुम आई क्यों? अरे, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल जा रही थी ना, हाँ? तो मुझे वीर मिला था। क्या? और वो क्या कहा उसने? तुझे पागलों की तरह देख रहा है, ढूंढ रहा है। फिर मैंने उसे सारी बातें बताई। मैंने कि उसके पिताजी ने उसे कमरे में बंद कर रखा है। मैं 1 हफ्ते से उससे मिली भी नहीं। वो शायद मुझे। परेशान मत हो, अपने कपड़े ले, और वो काली पहाड़ी ना, वहाँ जो मंदिर है वहाँ तेरा वेट कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ। लेकिन दीदी, जल्दी से कपड़े लेके आ, इतना समय नहीं है। अगर तेरे बापू आ गए तो फिर सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा। जा जल्दी जा। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे, कुछ नहीं होगा, तू इतना मत सोच, जा लेके आ। ठीक है, लेके जा। दीदी, मैं कपड़े ले आई। मेरे साथ आ। अब वीर। अरे वीर कैसे हो तुम? चंपा, पता है। अच्छा, एक काम करो, अब तुम दोनों जाओ जल्दी, और यहाँ कभी लौट के मत आना। भूल जाओ इस गांव को और अपने माता पिता को, सबको भूल जाओ। दीदी, हम ये एहसान कैसे बोलेंगे तुम्हारा? अरे, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो एक दो संभाल लोगी ना? मैं सबको संभालूंगी, तुम लोग जाओ। दीदी, मेरे बापू से आप कह देना। मेरे अरे, मैं आप जाओ, मैं सब ठीक है, संभाल लूंगी। चलो, जाओ, इससे पहले कोई आ जाए। सरदार, बाहर निकल। सरदार, कौन है? आज तुझे पता नहीं है कौन है? ओहो, मुखिया जी। मुखिया हूं मैं,
और सुन, बहुत गुस्से में दिख रहे हो। बहुत गुस्से में, तो इतने गुस्से में हूँ कि अगर जी रखिए चाहता इसे, है कि रखिए। तेरे सीने हमारे- में गोली उतार दूं। मेरे सीने में? हाँ। अबे ये बंदूक अपने पास रख, समझा? क्योंकि तू मुखिया है तो मैं भी सरदार हूँ। तूने मेरी बेटी को गुमराह कर दिया, हरामखोर। किसने कहा मैंने तेरी बेटी को गुमराह किया है? झूठ बोल ये रहा है। झूठा इल्जाम मेरे सर पे मत, समझ गया? मैंने यही सारी गोली तेरे में ढक दूंगा, समझा? तू मेरी ताकत को जानता नहीं है अभी। इस हाथ को हटा मुखिया, ये धमकी किसी और को दिखाना। धमकी किसी और को दिखाना? मेरा बेटा अगर 24 घंटे में मुझे नहीं मिला तो तेरे घर में घुस के सारी बंदूक की गोली दाग दूंगा, समझा क्या तू? मेरी भी एक बात सुनता जा सरदार, अगर मेरी बेटी 24 घंटे में अगर मेरे पास नहीं पहुंची तो तुझे और तेरे इस पूरे घर को आगों की रेख में बदल दूंगा। वो तो 24 घंटे बताएंगे। चलता हूँ। मैं भी देखता हूं कि 24 घंटे में मैं क्या करूंगा। तारा, बैठने के लिए नहीं बोलेगी हमें? बैठने के लिए तमीजदार लोगों से बोला जाता है, बदतमीज लोगों से नहीं। इतना अपमान! अगर तू आज सरकारी नौकर ना होती ना तो तुझे यही राख कर देता। राग सरकारी नौकर हूँ, कोई भगवान नहीं, ठीक है? पहले तो ये बता, बोलो क्या बोलने आए हो? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? हाँ। तुमको पता नहीं है? मैंने क्या तुम्हारी बेटी और उनका पूरा खानदान का ठेका ले रखा है? प्लीज हैव अ सीट, बैठो आराम से, जरा कायदे से बैठ के बात करो। पहले तो शायद अब तमीज अपने घर ही उतार के आए। हमारे भी कुछ कायदे कानून कुछ नियम है, ये बंदूक हटाइए यहाँ से। शायद आप तमीज बिल्कुल ही भूल गए। आपको बता दूं कि यहाँ आपका कबीला नहीं, यहाँ एक संस्कृति पढ़ाई जाती है। खामोश। बोलो। मुझे ये बता, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी को तुम्हें ही पता नहीं है? अच्छा। हाँ। अक्सर मैंने सुना था कि मेरी बेटी को तू ही बहलाया फुसलाया करती थी। तुम्हारी और बेटी? तुझको ही पता है कि मेरी बेटी है कहाँ? तुम्हारी बेटी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं जो मैं उसे बहलाती फुसलाती। तुम्हारी बेटी, और तुमने तो वैसे भी अपनी बेटी को बंद कर रखा था कमरे में। तारा, मैं तेरे साथ कुछ बदसलूकी करूं इससे पहले तू मुझे मेरी बेटी का पता बता दे, वरना तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। अपने दायरे में रह के बात करो, समझ में आ गई ना? मैं जानता हूँ मेरा दायरा क्या है। बड़ों का लिहाज मैं भी अच्छी तरीके से करना जानती हूँ, और उतारना भी उससे बखूबी, समझ में आ गई? तो इसीलिए आप यहाँ एक टीचर के सामने बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक टीचर के सामने बैठा हूँ, लेकिन उससे पहले तू मेरी दुश्मन है, क्योंकि तूने मेरी बेटी को सब कुछ सिखाया है। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ कहीं भी गई है वो तेरी ही सिफारिश से गई हुई है। क्यों? तुमने तो अपनी बेटी को ताले में बंद कर रखा था। 10 तालों में बंद कर दो प्यार करने वालों को, वो तब भी नहीं रुकते, समझ में आ गई ना? हाँ। और तुमने अपनी बेटी पे इतनी हुकूमत जमाई, भागने वाला कभी नहीं रुकता। उसने अपना ठिकाना देख लिया और वो चली गई, आपके पिंजड़े से आजाद हो गई वो। और वैसे भी तुम्हारी बेटी बालिग थी, नाबालिग तो नहीं थी। वो अपनी मर्जी की मालिक थी। वो शादी करे, किसी के साथ जाए या किसी के भी साथ मंदिर में शादी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं तो ऐसे प्यार को आग लगा दूंगा, अगर मेरी बेटी मिल गई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे आग लगाने ना लगाने से क्या होता है? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और हाँ, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, वरना पैरों से आए थे बिन पैरों के जाओगे। आउट! जा रहा हूँ लड़की, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं खामोश हो गया। तू मेरी आंखों में आज से खटकना चालू हो गई। बदतमीज लोग हैं साले। बताओ, बेटियों पे पाबंदी लगाते, एक तो उनका भविष्य खराब करते, पढ़ाते लिखाते नहीं है, छोटी सी उम्र में शादी करते। अगर उसने प्यार भी कर लिया तो क्या गुनाह कर दिया? हाँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए।